तो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई लोगों, पापा की परियों का नाम आते ही आंखों के सामने भल्लाल देव का रथ दौड़ने लगता है। भाई पापा की परी स्कूटी में क्या बैठती है, परी परी नहीं रहती बल्कि काले भैंसे पे बैठी यमराज बन जाती है, जिससे स्वयं तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। यही वजह है क्या इंसान, क्या कुत्ते, क्या हाथी, गैंडा जैसे विशाल और खतरनाक जानवर भी पापा की परी के दहशत से भागे भागे फिर रहे हैं। भाई पापा की परियां वो शिकारी चील हैं जो अपने शिकार को तब तक देखती है जब तक उसका शिकार ना कर ले, और जैसे ही शिकार दिखा परियां देखा आपने कैसे दो यमराज ने शिकार करने के चक्कर में अपने भैंसों को आपस में ही भिड़ा दिया, पर शिकार जरूर किया। सच में भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। भाई ये पापा की परियां तो फिर भी आपस में ही भिड़ रही हैं, कुछ पापा की परियां तो सीधा ट्रेन से भिड़ जाती है। तेजस्वी लोग हैं हमारे। हमें बाजीगर सबसे अलग, सबसे असली किस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। देखा आपने, बेचारा ट्रेन वाला भी डर की वजह से ट्रेन को अंधाधुन भगा रहा है। वो तो अच्छा हुआ पापा की परी की स्कूटी बंद हो गई, नहीं तो ये पापा की परियां आज ड्राइवर के साथ ट्रेन को भी समेट के ले जाती। और भाई इन पापा की परियों को सुअर दबोचने की इतनी जल्दी होती है कि परी स्कूटी में बैठी नहीं कि उनकी स्कूटी दोनों टांगे हवा में उठा के सीधा धावा बोल देती है। A few moments later. देखा आपने, पापा की परी स्कूटी में बैठी नहीं की, स्कूटी ने दोनों टांगे हवा में उठा के सुअर दबोचने को तैयार हो गए। अब भाई इनके आगे अब सुअर आए या हाथी आए या गैंडा, ये सबको पेल देगी। भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकत की वजह से कुछ लौंडे बदला लेने के लिए घात लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही पापा की परी आई, लौंडे A few moments later. देखा आपने इस पापा की परी के सताई लौंडे को, जैसे ही देखा तीन परियां शिकार पे निकली है। इस माँ के मगरमच्छ ने उनके जाल में उनको ही फंसा दिया और सीधा छोटी गंगा में कुदा दिया। पर भाई कभी कभी लौंडों का ये दाव उल्टा ही पड़ जाता है और वो पेलने के बजाय खुद ही पिल जाते हैं। देखा आपने, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है। अरे भाई इतनी अंधी तो परियां भी नहीं होती जितना ये माँ का मगरमच्छ है। मतलब भाई ने ना आव देखा ना था, सीधा गोता मार दिया छोटी गंगा में। नहीं सही है भाई। और भाई हमारे लौंडों के साथ खिलवाड़ी होता है। अब इसी भाई को देख लो। बाजीगर सबसे अलग, सबसे असली किस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। नहीं, तुम्हें भी यही लगा था ना कि आगे जो लड़की है वो गिरेगी। मुझे भी यही लगा था, पर यहाँ तो भाई के साथ बलात्कार हो गया। अब भाई क्या करे, हम लोंडो के साथ ऐसा ही होता है। और भाई इन पापा की परियों को इतनी जल्दी होती है कि इनके आगे कोई भी बाधा आ जाए ये रुकती नहीं। कोई सेंसेस बात? देख रहे हो इस मैडम को, इतनी जल्दी है कि ये बैरियर से भी हाथापाई करने लगी। वो तो अच्छा हुआ बैरियर की जगह यहाँ कोई इंसान नहीं है, नहीं तो मैडम जिस हिसाब से बैरियर से जिद्दोजहद कर रही है ना, उस हिसाब से इंसान की तो छाती पे स्कूटी चढ़ा के निकल जाती, पर रुकती नहीं। और वहीं हमारे लौंडे इतने शरीफ होते हैं कि चाहे खुद का पतीला फूट जाए पर पहले दूसरों को जाने देते हैं।
हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। बंदे ने वकायदे हाथ जोड़े कि भाई साहब आपको पेलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पिल जाऊंगा, पर आपको नहीं पेलूंगा। बस यही फर्क होता है हम लोंडो में और पापा की परियों में। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों ने जब से इन कुत्तों को पेला है तब से इन कुत्तों में दहशत, खौफ और डर का वो माहौल है कि कोई डर के वजह से अपनी पांचों टांग घसीट के चल रहा है, सारे मिलके हमको पागल बना, तो कोई डर की वजह से खड़े खड़े सो रहा है। डर का ये आलम हो गया है कि जहां कुछ कुत्ते सोते सोते मरने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कुत्ते बदले की आग में इस कदर पागल हैं कि क्या औरत क्या आदमी, शिकार दिखा नहीं कि पेल देते हैं। A few moments later. अब भाई इसमें कुत्ते भी क्या करें, जब कुत्तों को तुम ऐसे पेलोगे तो कुत्ते तो बदला लेंगे ही ना। और भाई इन पापा की परियों के हाथ में बाइक हो, स्कूटी हो या हो साइकिल, नतीजा एक ही धरती चाट। तेजस्वी लोग हैं हमारे। क्या हुआ मैडम, ले ली गाड़ी की चुम्मी, आ गया स्वाद? नहीं मतलब भाई इन पापा की परियों का एक ही सिद्धांत है, गाड़ी हो, इंसान हो, हाथी हो या कुत्ते, पर ये ब्रेक नहीं मारेगी चाहे खुद के घोड़े लग जाए। अब इसी परी को देख लो, निकली थी सुअर दबोचने, जब कोई सुअर नहीं मिला ना तो इसने खुद का ही भगोना पलट लिया। बताओ, ये पापा की परी इसलिए नहीं रो रही है कि ये कीचड़ में फंस गई, बल्कि इसलिए रो रही है कि बिना किसी को पेले ही आज घर जाना पड़ेगा। मतलब भाई इन पापा की परियों को कितना भी कुछ कह लो, पर ये नहीं सुधरने वाली भाई। और भाई जैसे ही ये पापा की परियां घर पहुंचती हैं, कुछ पापा की परियां स्कूटी घर के गेट में ही पार्क कर देती हैं, तो कुछ स्कूटी के साथ खुद पार्क हो जाती हैं। भाई ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा, यही तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आए दुल्हे राजा। वेल डन, वेल डन। अब इसको देख के कुछ जलनखोर बोलेंगे पापा की परी गिर गई, पर उनको क्या पता परियां स्कूटी ऐसे ही पार्क करती हैं। भाई ये पापा की परियां हैं, ये स्कूटी की दोनों टांगे उठा के हवा में टांग देती हैं और स्कूटी पार्क कर देती हैं भाई। अब इसी पापा की परी को देख लो, स्कूटी पार्क करने के लिए इतना संघर्ष कर रही है। तेजस्वी लोग हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। लो जी, हो गई स्कूटी पार्क। मतलब भाई इनसे बैटरी से चलने वाली स्कूटी पार्क नहीं होती और चलाना इनको हैवी बाइक है। मतलब कुछ भी हो जाए ये परियां नहीं सुधरने वाली भाई। अब चाहे इसी परी को देख लो, लो बच्चे की खुशी देख रही हो, खुद के बचने से ज्यादा पापा की परी की ठुकने की खुशी है भाई इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा भी जानता है पापा की परी आज अपने ही जाल में फंस गई।
पर भाई एक बात बताओ, इस पापा की परी ने ऐसा क्या फूंक लिया था जो रोड पे चलते चलते सीधा दुकान पे ही पेल दिया। और भाई इनके पेलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, ये चाहे स्कूटी पे हो या गाड़ी में, ये किसी न किसी को जरूर पेलती है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें खुद की गाड़ी को ही क्यों ना पेलना पड़े। लो जी, हो गया मिशन पूरा। वो तो अच्छा हुआ दादी अम्मा पहले निकल गई थी, नहीं तो ये पापा की परी दादी के नाम का आलू पूरी बंटवा ही देती भाई। यही वजह है कि इन पापा की परियों की गाड़ी को जैसे ही मौका मिलता है वो खुद ही निकल देते हैं आत्महत्या करने। देखा आपने, जैसे ही पापा की परी गाड़ी से बाहर आई, पापा की परी की गाड़ी ने ना आओ देखा ना ताओ, खाई में कूद के अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन इस पापा की परी के साथ चला नहीं, क्योंकि उसको भी पता है घुट घुट के मरने से अच्छा एक ही बार में मुक्ति पालो। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, भूत, मौत और पापा की परियां कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तेजस्वी लोग हैं हमारे। भाई ये पापा की परी सिर्फ यहाँ से आई नहीं है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है जो कहते हैं परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। भाई इनके कहीं से भी घुस के किसी को भी पेलने की वजह से कोई भी सेफ नहीं है, फिर चाहे तार पे बैठे पंछी हो या गटर में लेटे सुअर, छत पे बैठा इंसान हो या धरती के नीचे रहने वाले पाताल लोक के लोग, पापा की परियों ने सबको पेल डाला। और दहशत और खौफ का वो नंगा नाच नाच रही है कि इंसान जानवर तो छोड़ो, अब तो सीधा ये ट्रेन को पेलने चल देते हैं। सबसे अलग, सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में आजा। भाई ये होता है पापा की परियों का खौफ। ट्रेन वाले ने जैसे ही देखा सामने पापा की परी है, उसने सीधा इमरजेंसी ब्रेक मार के अपने साथ साथ ट्रेन की भी जान बचा ली, क्योंकि भाई ट्रेन वाले को भी पता है जान है तो जहान है। और भाई इन पापा की परियों को शिकार पे जाने की इतनी जल्दी होती है कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश। अरे मैडम, जब तुमको पता है रोड पे पानी भरा है तो आराम से स्कूटी चला लो ना। वो तो अच्छा हुआ गड्ढा छोटा था, नहीं तो तुम सीधा धरती में समा जाती। और भाई जब भी ये पापा की परियां शिकार पे निकले ना, तो इन्हें रोकने की गलती ना करें, नहीं तो शिकार को पेलने से पहले ये तुम्हें पेल देगी। बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, ऐसा मत करो मेरी जान। क्या हुआ भाई, आ गया स्वाद? अरे भाई जब तुम्हें पता है ये किसी की रोके नहीं रुकती तो जरूरी है रोकना, नहीं अब चाटो धरती। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, जब इन परियों से स्कूटी नहीं चलती तो ये लेके निकलती क्यों है? दीदी भाई शपथ। बताओ, देख रहे हो पापा की परियों की स्कूटी भी उनकी तरह शिकार की भूखी होती है। परी कह रही है स्कूटी को मत पेल मत पेल, पर स्कूटी ने आखिर में पेल ही दिया। और वो तो अच्छा है कि स्कूटी धीरे थी, नहीं तो आज ये पापा की परी इस स्कूटी के साथ सबको समेट के ले जाती। और भाई लोगों, आपको पता है इतना कुछ होने के बाद भी कोई इनकी हेल्प करने क्यों नहीं आया? इसलिए
बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रख। देखा आपने भाई, यही वजह कि कोई इनकी हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि लोगों को भी पता है जितना खतरनाक पापा की परी है ना, उससे कहीं खतरनाक उनकी स्कूटी है। स्कूटी ने जैसे ही देखा दो शिकार आगे, स्कूटी ने आगे की टांग उठाई और सीधा पेल दिया। और भाई अब ऐसा नहीं कि इनकी स्कूटी सिर्फ दूसरों को पेलती है, कभी कभी इनकी स्कूटी इनको भी पेल देती है। A few moments later. लो जी, हो गया शिकार, और दूसरों का शिकार करो, अब हो गया ना खुद का शिकार। मतलब सच में भाई इनकी स्कूटी भी इनसे ज्यादा घातक है। भाई अब क्या करे, ये पापा की परियां हैं, शिकार करने के चक्कर में इतने पागल होते हैं कि कैसा भी रास्ता हो ये अपने शिकार को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे। देखा आपने, सब के सब गाड़ी वाले रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब गाड़ी चलाना सीखेंगे। फिर लोग बोलते हैं पापा की परी ने पेल दिया। आप खुद ही देखो, पापा की परी अच्छा भला अपने साइड से जा रही थी, सामने से इतने सारे लोग रॉन्ग साइड पे आ गए। अब क्या करे, इसमें भी पापा की परी की गलती है क्या? पर भाई जो भी हो, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है, ये भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बताओ, देख रहे हो इस पापा की परी के सौतेले भाई को कहां से निकल रहा है। बहन गटर में अपना स्कूटी घुसा रही है और ये पुल के नीचे से स्कूटी निकाल रहा है। वारे झोपड़ी वाले, ये सब पापा की परी इसी की बहन है। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही फॉलो कर लेना यार झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।